हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? क्या आपको पता है पैसिव इनकम नाम की चीज़ आपके जीवन को बदल के रख सकती है? क्या आप जानते हैं कि पैसिव इनकम आपकी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है? मेरा नाम है देवेश। मैं आपके लिए लेके आया हूँ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पैसिव इनकम। फ्रेंड्स, आज जिस तरीके से इस पैंडेमिक में लाइफ चेंज हो गई है, कई लोगों ने अपने जॉब लूज़ कर दिए। कई लोग जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे उनकी सैलरी कट हुई है। कई लोगों के साथ ऐसा पोजीशन है कि वो जॉब छोड़ नहीं सकते पर वो कर नहीं पा रहे। इतना प्रेशर है कि वो उस जॉब में सर्वाइवल नहीं कर पा रहे। और उस सब चीज़ों का एक ही रीज़न है कि दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना। फ्रेंड्स, अगर आप सिर्फ एक ही सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंडेंट हैं तो आपकी लाइफ में कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं आएगा। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स कि जब आप वो काम करने लगें जिसको करने में आपको अच्छा लगता है लेकिन कोई बाउंडेशन ना हो, उसे कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको पैसा कमाने के लिए किसी नौकरी में जाने की ज़रूरत ना हो, वो कहलाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। आप किसी चीज़ को खर्चा करने के लिए, अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको अपना बजट ना देखना पड़े, वो कहलाता है फाइनेंशियल फ्रीडम। फ्रेंड्स, आज जो हमारे इंडियन कल्चर में पोजीशन बनी हुई है, मैक्सिमम लोग सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे ही उनकी जॉब चली जाती है, जैसे ही उनके बिजनेस में कोई ड्रॉप हो जाता है, वो इमिडिएटली रोड पे आ जाते हैं। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल। इंजॉयमेंट उनकी लाइफ में है ही नहीं। फ्रेंड्स, अगर आप इन सारी चीज़ों से निकल करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपना एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना ही होगा। पैसिव इनकम कैसे आ सकती है? इसके बहुत सारे अलग अलग सोर्स हैं। इंडियन कल्चर में एक बड़ा कॉमन सोर्स है रेंट। आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जहाँ से आप रेंट जनरेट कर सकें। आपके पास कोई शॉप हो सकती है, कोई मकान हो सकता है जहाँ से आप रेंट दें। आपके पास अपना 4 व्हीलर हो सकता है जिसको आप रेंट पे दे करके मंथली कुछ पैसे कमा सकते हैं। सेकंड चीज़ होती है कि आप अपना एक कोई साइड बिजनेस में इन्वेस्ट करें जिसको टेक ओवर कोई और करे। आपके कोई फैमिली मेम्बर उस बिज़नेस को चलाए पर वहाँ से कुछ इनकम आपके परिवार को मिलती रहे, तो आपका डिपेंडेंसी आपकी सैलरी के ऊपर कम होती जाएगी और आपका एक अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। नंबर 3, आपको रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट ये शेयर मार्केट भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, व्हाटएवर हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके पर्सनल चॉइसेस पे। पर आप इतना ज़रूर याद रखें कि आप अपनी सैलरी का मिनिमम 10 to 15% पर मंथ इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट बाद में जाकर के आपको एक कंपाउंड रिटर्न देगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आपको मेरे फ्रेंड्स, आप हमेशा और हमेशा सिर्फ लोन्स की EMI भरने में चले जाएंगे। नंबर 4th पॉइंट जो सबसे ज़्यादा क्रूशियल है, आपके पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। बैकअप प्लान इन केस अगर आपके पास एक ये जॉब जा रहा है या ये जॉब किसी भी सिचुएशन में आपसे छूट गया। सो फ्रेंड्स, आज ही आप अपने पैसिव इनकम के सोर्स को ढूंढना चालू करें और इंश्योर करें कि ये पैसिव इनकम इन फ्यूचर आपको मल्टीपल फोल्ड में ही इनकम बना करके दे। अदरवाइज फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग ना करने पे आप हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में उलझे रहेंगे एंड यू कैन नॉट ग्रो इन योर लाइफ। टिल दैट टाइम, हैव अ ग्रेट डे। बी विद मी ऑन माई चैनल, that is Winner Inside Me with Devesh. Thank you.